नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्न वाले 3 चतुर्भुजों को समझना। देखो, चतुर्भुजों को समझने से पहले हम ये देखेंगे वक्र क्या है, सरल वक्र क्या है, खुली वक्र क्या है, बंद वक्र क्या है, बहुभुज क्या होता है, भुजाएं क्या होती है, शीर्ष क्या होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं और बहुभुजों का वर्गीकरण। ये सब हमको चतुर्भुज पढ़ने से पहले आने चाहिए। समझ गए? वक्र क्या होता है, सरल वक्र क्या होता है, खुली वक्र क्या होता है, बंद वक्र क्या होता है, बहुभुज और भुजाएं, शीर्ष, विकर्ण, बहुभुजों का वर्गीकरण, इनके बारे में हम पहले जानेंगे। सबसे पहले देखो आप, वक्र क्या आता है, वक्र। अब देखो वक्र, वक्र किसे कहते हैं? जो सीधा नहीं है। क्या? जो सीधा नहीं हो, क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है। जैसे अपन ने कोई पेंसिल से रेखा ऐसे कर दिए, पेंसिल उठाई और ये क्या है? वक्र। पेंसिल को हमने किसी प्रकार घुमा दिया, यानी टेढ़ी मेढ़ी जो आकृति होती है उसको वक्र कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी जो आकृति होगी उसको हम क्या क्या बोलते हैं? वक्र बोलते हैं। और आजकल हम सीधे को भी वक्र बोलते हैं। आजकल क्या करते हैं हम? सीधा को वक्र बोलते हैं। जैसे पेंसिल से हम कोई भी रेखा खींचे, कैसे खींचे? जैसे ये खींच दी, ये भी क्या है? वक्र है। हमने यूँ खींच दिया, यूँ खींच दी, यूँ खींच दी, ये भी क्या है? वक्र है। हमने यूँ खींच दिया, ये बना दी, ये भी क्या है? वक्र है। तो पेंसिल से हम कोई भी रेखा खींचेंगे वो क्या कहलाएगी? वक्र कहलाएगी। तो ये ध्यान रखना है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या बोलते हैं? वक्र। और आजकल हम सीधा हो उसको भी क्या बोलते हैं? वक्र। क्योंकि जिस पेंसिल से ऐसे कर दिया अपन ने, तो ये भी क्या है? वक्र है। पेंसिल से इस प्रकार खींच दी, ये क्या है? वक्र। अब आता है सरल वक्र। दूसरे नंबर पर क्या है? सरल वक्र। अब देखिए सरल वक्र क्या है। जैसे मैं आपको आकृति बनाता हूँ, ये मैंने आकृति बना दी, ये बना दी, एक बना दी मैंने आपके पास, ये बना दी, एक बना देता हूँ मैं आपके पास, ऐसी 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 ऐसी, ये बना देता हूँ, एक बना देता हूँ आपके पास ये, और एक बना देता हूँ ये आपके पास 5 आकृति बना देता हूँ। अब इसमें देखिए, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। अब इसमें देखिए, ये वक्र है। ये भी वक्र है। अब सरल वक्र क्या होता है ये देखना है। जो देखो, ये अब तीसरा देखो, तीसरे और पांचों में कुछ अलग दिखाई दे रहा है, इनमें सब में एक जैसा दिखाई दे रहा है। कैसे? क्योंकि ये जो आकृति है, देख, एक दूसरे को यह काट रही है, और ये भी देखो यहाँ काटती है, और सारी कोई नहीं काट रही, आपस में बन रही है। तो सरल वक्र वही होगा जो वक्र स्वयं को नहीं काटती, उसे सरल वक्र कहते हैं। उसे सरल वक्र बोलते हैं जो स्वयं को नहीं काटता हो। ये काट रही है, तो इसमें से कोई सरल वक्र कौन से है? फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, और तीसरा और पांचवा सरल वक्र नहीं है, क्योंकि ये स्वयं को काटते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है, जो वक्र स्वयं को नहीं काटती है उसे सरल वक्र बोलते हैं या कहते हैं। अब आता है खुली वक्र। कौन सी वक्र? खुली वक्र। और खुली वक्र क्या होती है? जैसे एक आकृति में ये बना दो आपको, और एक बना दो आपको ये। अब जो ये खुली वक्र है और ये है बंद वक्र। इसे क्या बोलेंगे? खुली वक्र। और इसे बोलेंगे बंद वक्र, क्योंकि खुला हुआ है
और ये चारों तरफ से बंद है, इसलिए वो इसको बोलते हैं बंद वक्र। अब इसमें देखिए इसके कोई अंदर का भाग है, ये यहाँ बिंदु मैं दे देता हूँ एक दे देता हूँ बिंदु यहाँ बी, और एक बाहर लिख देता हूँ ये सी। इसमें देखो जो अंदर का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं अभ्यंतर, अभ्यंतर। और जो ये बिल्कुल सीमा पे यानी बाउंड्री पर, यानी स्कूल की बाउंड्री हो, घर की बाउंड्री हो, इस पर बिल्कुल जो होता है वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम परिसीमा। तो परिसीमा आप कौन सा बिंदु है, बी। ए क्या है इसके, अभ्यंतर, और सी क्या है इसके, बाहर है बिल्कुल, तो बहिर्भाग। इसको बोलते हैं बहिर्भाग यानी बाहर का भाग, ये अभ्यंतर यानी अंदर का भाग। और जो इसका ये पूरा क्षेत्र अंदर के अंदर, इसको बोलते हैं इसका वक्र का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्र। तो बंद वक्र इस प्रकार भी हो सकता है, देखो 3 भुजाओं से घिरी आकृति, ऐसा भी हो सकता है बंद वक्र जो चारों तरफ से क्या हो, बंद, उसे बोलते हैं हम बंद वक्र। अब आता है बहुभुज। क्या आता है, बहुभुज। अब बहुभुज क्या होता है, देखो ऐसी सरल बंद आकृति जो केवल रेखाखंडों से बनी हो। क्या लिख सकते हैं हम, ऐसी सरल बंद यानी सरल बंद आकृति जो केवल रेखाखंडों से बनी हो उसे बहुभुज कहते हैं। देखो जैसे ये जो आकृति है बहुभुज है, क्योंकि बंद है, सरल है और बंद है। सरल जो स्वयं को नहीं काट रही है और रेखाखंडों से बनी है, देखो स्वयं को नहीं काट रही है और रेखाखंडों से बनी है, तो ये क्या हुआ, बहुभुज हुआ। और इसमें जो ये ए बी सी, इसको मैं नाम दे देता हूँ, जो ए बी है इसमें बी सी है और सी है, ये क्या है, इसकी भुजाएं है। क्या है इसकी, जो रेखाखंड से बहुभुज बनता है, यानी इसमें किससे बनता है, ये ए बी क्या है इसमें भुजा, बी सी भी भुजा है और सी ए भी क्या है, भुजा। इन रेखाखंडों से बनता है, जो रेखाखंडों से बनता है वो भुजा होती है, ये ए बी सी और सी ए। अब देखो ये रेखाखंड यहाँ, दो रेखाखंड जैसे ये यहाँ पे मिलता है, ये यहाँ से मिलता है, तो ये क्या है, ये दो भुजा कहाँ पे मिल रही है, यहाँ, ये दोनों कहाँ पे मिल रही है, ये यहाँ, और ये भुजा और ये भी, यानी ए बी और बी सी यहाँ मिल रही है, और बी सी और ए सी का मिल रही है यहाँ, और ए सी और ए बी का मिल रही है यहाँ। तो ये ए बी और सी ये क्या है, शीर्ष, ये क्या है शीर्ष, और ये क्या है, भुजा है। ये क्या है, भुजा है। ये भी बंद, जैसे ऐसी आकृति दे जाए आपको, ये भी क्या है, सरल बंद आकृति जो केवल रेखाखंडों से प्राप्त हो रही है। ये भी क्या है, बहुभुज है, ऐसे मिल जाए आपको। ये भी क्या है, बहुभुज है। अब आता है विकर्ण। क्या आता है, विकर्ण। अब देखो जैसे ये ले लेता हूँ मैं कोई भी, ये भी सरल बंद आकृति है और बहुभुज है। इसमें भुजा ए बी सी डी, देखो इसमें ये भुजा है ए बी, बी सी डी और ए सी, और इसमें शीर्ष है ए बी सी डी है, 4 शीर्ष। अब हम देखो ये सम्मुख, ये शीर्ष है, सम्मुख शीर्षों को मिला देते हैं तो ये क्या होता है, विकर्ण होते हैं। यानी सम्मुख शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है
वो क्या कहलाता है, विकर्ण। इसमें विकर्ण कौन से, ए सी और बी डी क्या है, इसके विकर्ण है। ए बी सी बी डी क्या है, विकर्ण है। यानी सम्मुख शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। अब देखिए ये जो है, ये भुजा यहाँ से प्रारंभ होती है और यहाँ इसका अंत हो जाता है, और यहाँ से ये दूसरी चालू होती है। तो जैसे ये और ये यहाँ मिलती है, ये क्या है, आसन भुजा है। कौन सी भुजा है, आसन भुजा है। जैसे ये यहाँ से चालू हुई, यहाँ खत्म हो गई, दूसरी ये खत्म होती है, दूसरी जो चालू होती है, यानी इसका अंत होता है, दूसरी प्रारंभ होती है। तो ये क्या है, आसन भुजा है। ये और ये आसन भुजा है भी, और ये आसन भुजा है। यानी इसको कहते हैं ए बी सी आसन भुजा है, और सी डी ए भी आसन भुजा है। ये यहाँ से चालू हुई, यहाँ अंत हुआ इसका, और दूसरी यहाँ से प्रारंभ हो गई। तो ये क्या है, दोनों आसन भुजा है, ये आसन भुजा है। अब आता है बहुभुज। जैसे भुजा ये है, ये 3 रेखा खंडों से बन रहा है, यानी इसमें कितनी भुजा है, 3। तो इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। अगर इसमें ये देखो, इसमें 4 भुजा है, इसको बोलेंगे हम चतुर्भुज। तो हम ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज, तो हम यहाँ पर ये चतुर्भुजों को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चतुर्भुजों को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हम 2 चीज़ें और देते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। एक उत्तल और एक अवतल, ये बहुभुज होते हैं। उत्तल क्या होता है, जैसे ये इसमें जब हम विकर्ण खींच, ये ए बी सी डी विकर्ण खींचते हैं, देखो ये जिस बहुभुज के विकर्ण उसके अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं उत्तल बहुभुज। और एक आकृति जैसे ये होती है, अब इसमें जैसे विकर्ण खींचते हैं, देखो इसको छोड़ के एक को तो यहाँ मिलाएंगे और एक यहाँ मिलाएंगे, यानी बाहर बने विकर्ण। यानी जिस बहुभुज के विकर्ण उसके बाहर स्थित होते हैं तो अवतल कहलाते हैं। तो हम तो इसमें उत्तल का अध्ययन करेंगे, हमको ये ध्यान रखना है, जिस बहुभुज के विकर्ण उसके अंदर स्थित हो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, चतुर्भुज। चतुर्भुजों को समझना।